तो दोस्तों अभी का टॉपिक है आज का हमारा इक्वालिटी ऑफ रिलीजन। क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे बहुत बड़ी कंट्री है। तो इंडिया में काफी ज्यादा रिलीजन है। अगर पाकिस्तान की बात है तो वहाँ सिर्फ मुस्लिम है, मैक्स टू मैक्स क्या है, मुस्लिम है। लेकिन हमारे जो इंडिया है इसमें तो बहुत सारे हैं। तो इसमें भी क्या इक्वालिटी की बात होती है। इंडिया ए कंट्री मार्क्ड बाय रिच डाइवर्सिटी। हमारी जो कंट्री है इसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन इज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात आती है उसे फंडामेंटल एस्पेक्ट माना जाता है ऑफ इट्स सेकुलर इथोस। अपने वो धार्मिक इच्छाओं, धार्मिक चीजों को लेकर के। सो द प्रिंसिपल मैंडेट, इसके लिए जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, मैंडेट किए गए हैं, दैट द गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, कि जो गवर्नमेंट है वह सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करेगा। किसी भी, मान लो कि हिंदू को ज्यादा बढ़ावा नहीं देगा, मुस्लिम को ज्यादा बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करेगा विदाउट फेवरिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स। एज इंडिया डज नॉट इंडोर्स एनी ऑफिशियल रिलीजन, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सभी रिलीजन को लेकर चलना है, सभी क्या है, हमारे लिए बराबर हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सभी धर्म क्या है, सब बराबर है। सो द राइट ऑफ इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एनश्योर, ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू इक्वालिटी, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह इंश्योर कराती है दैट द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, गवर्नमेंट कभी भी डिस्क्रिमिनेटेड नहीं कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। किसी को रिलीजन के बेसिस पे वह डिस्क्रिमिनेट, नीचा नहीं दिखा सकती है। सो स्टेट रन इंस्टीट्यूशन एंड आर परमिटेड फ्रॉम इम्पार्टिंग रिलीजियस एजुकेशन प्रमोटिंग एन स्पेसिफिक रिलीजन। आपने कहीं देखा होगा कि जो भी स्कूल चलते हैं, जो भी अलग अलग संस्थाएं चलती हैं, वहां पर ये सभी चीजों को क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दीज प्रोविजंस, ये सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है, अपहोल्ड एंड फोस्टर द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को कहीं ना कहीं इंश्योर कराना है, हमें बताना है कि हमारा भारत देश क्या है, एक धर्म निरपेक्ष भारत है हमारा। हम लोग पढ़ते हैं हमारा एक देश धर्म निरपेक्ष है, किसी धर्म को मानता नहीं है, सभी धर्म उसके लिए इक्वल हैं, बराबर हैं। Ensuring that no religions privileged over another and maintaining या हार्मोनियस बैलेंस अमंग द डिफरेंट फेथ। सभी लोग अलग अलग विश्वास रखते हैं, हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं। ठीक है, हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं तो हम लोग भगवान प्रभु श्री राम, कृष्ण, भगवान शिव, ये सभी पर विश्वास रखते हैं। लोग अलग अलग धर्म के अलग अलग रखते होंगे, तो सबकी अलग अलग फेथ है लोगों के, भगवान के ऊपर, उनके धर्म के ऊपर। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि अगर किसी एक डाइवर्स कंट्री को अगर रन करवाना है, इतने बड़े देश को अगर चलाना है आपको, तो इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन में ये चीज़ें दी गई है कि नो एनी रिलीजन इज अ पर्टिकुलर रिलीजन फॉर आवर कंट्री। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया ना, काफ़ी सोच समझ कर तैयार किया, और ये बहुत ज़रूरी बात होती है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ हिंदू धर्म ही होते तो ये देश नहीं चलता, देश टूट जाता। सभी लोग एक होकर के चल रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता है हमारे देश में, अनेक अनेक विविधता है, अनेक अनेक लोग हैं, फिर भी हमारा देश एक है, भारत है ना। चलिए इसको शॉर्ट पॉइंट के थ्रू समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए, इसके रिलेटेड पीडीएफ, कुछ भी बुक वगैरह जो भी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग दिए गए लिंक से जा करके वेबसाइट्स ओपन करके इसे ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी में अवेलेबल है, साथ ही साथ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी ऑर्डर से कर सकते हो, बहुत आसानी से ऑर्डर हो सकता है ये, और काफ़ी मिनिमल प्राइस में इसे अभी हम ऑफर चल रहा है, ऑफर सेशन है, दैट्स वाई ये काफ़ी कम पैसों में आप तक पहुँच जा सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट पॉइंट, चलिए इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू से
सभी जो रिलीजन है उसे इक्वली ट्रीट किया जाता है। नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एंड तीसरी बात है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजियस ग्राउंड्स इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, जो भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट हैं उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता है। किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। स्टेट इंस्टीट्यूशंस डू नॉट प्रीच और फेवर एनी रिलीजन। कोई भी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक कॉलेज हैं, स्कूल हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को नहीं बता सकता है, किसी एक धर्म के फेवर में काम नहीं कर सकता है। एम टू सस्टेन एंड नेचर सेकुलरिज्म, इसमें एम है, इसका यही एम है, यही लक्ष्य है कि हमारा जो भारत देश है वह नेचर सेकुलरिज्म को सस्टेन करे। ठीक है, जो सेकुलरिज्म, जो धर्म निरपेक्षता है उसे एश्योर करे, उसे सस्टेन करे, उसे बढ़ावे, उसे लोगों तक पहुंचाए, है ना। एंड इंश्योर ये हार्मोनियस बैलेंस कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजियस। जो भी इतने बड़े डाइवर्स, इतनी बड़ी कंट्री है तो डाइवर्स तो होगा, और अलग अलग रिलीजन भी है, अलग अलग कल्चर है लोगों का। प्रत्येक 10 किलोमीटर में कल्चर चेंज हो जाता है, लोगों की बोलने की जो बोली होती है वो चेंज हो जाती है। तो रिलीजन तो ऑफकोर्स होगा ही, तो रिलीजन चेंज हो जाती है, और उसके साथ ही साथ कोएग्जिस्टेंस में एक साथ मिल करके लोगों को रहना है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें इंश्योर करती है, हमें बताती है। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा बाबू? हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। क्या पढ़ा? इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया। किसमें? 29 और 30 में दिया गया। हम लोग पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट टॉपिक में। तो तब तक के लिए मैं आपसे एक चीज़ फिर से बताता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए इसके या फिर PDF चाहिए तो आप सीधे लिंक में जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल आपको मिलेगा, वहाँ से वेबसाइट ओपन करके आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर में आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगा, और अमेजॉन फ्लिपकार्ट में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं।